राजू हलवाई का भूत। बनारस की तंग गलियों में एक मशहूर हलवाई की दुकान थी, राजू मिष्ठान भंडार। कहते हैं कि इस दुकान की मिठाइयों में ऐसा स्वाद था कि एक बार जिसने चखा वो दोबारा जरूर लौटा। लेकिन आज ये दुकान वीरान पड़ी है, ताले से जकड़ी हुई। पर लोग कहते हैं कि ये दुकान सिर्फ बाहर से बंद है, अंदर से नहीं। रात के वक्त अगर कोई इस दुकान के पास से गुजर जाए तो घी में पकती जलेबियों की मीठी खुशबू आती है। कभी कभी तो हल्की हल्की छन्ने की आवाज़ भी सुनाई देती है। लेकिन जब कोई झांक कर देखे तो अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। आखिर ऐसा क्यों? चलो इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। राजू हलवाई कौन था? राजू हलवाई कोई आम हलवाई नहीं था। बनारस में उसकी दुकान पिछले 30 सालों से चल रही थी। उसकी मिठाइयों का स्वाद इतना लाजवाब था कि हर रोज सैकड़ों लोग उसकी दुकान पर आते। खासकर उसकी जलेबी और गुलाब जामुन की तो बात ही निराली थी। पर कहते हैं कि उसकी सफलता की वजह सिर्फ उसकी मेहनत नहीं थी, बल्कि कुछ और भी था। राजू अपनी मिठाइयों में कुछ ऐसा मिलाता था जो आम इंसानों की समझ से परे था। कुछ लोग कहते थे कि वो किसी तांत्रिक के पास जाता था और वहां से कोई विशेष तंत्र मंत्र लेकर आता था, पर इस बात का कोई सबूत नहीं था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने बनारस के इस मशहूर हलवाई को हमेशा के लिए इतिहास बना दिया। उस रात का खौफनाक सच। वो 5 नवंबर 1999 की रात थी। दुकान रोज की तरह खुली, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही माहौल था। रात करीब 1 बजे, जब पूरी गली सूनी हो चुकी थी, तब एक बूढ़ा साधु राजू की दुकान पर आया। उसने थके हारे स्वर में कहा, बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दे। राजू हलवाई अपने स्वभाव के अनुसार पहले तो हंसा, लेकिन फिर ताने मारते हुए बोला, बाबा मुफ्त का खाना यहाँ नहीं मिलता, पहले पैसे लाओ। साधु ने अपनी झोली टटोली, पर उसमें कुछ नहीं था। उसने हाथ जोड़कर फिर विनती की, बेटा तेरी मिठाइयाँ बहुत खाई हैं, आज आखिरी बार खिला दे, बदले में तुझे एक आशीर्वाद दूंगा। राजू हलवाई हंसने लगा, बाबा आशीर्वाद से दुकान नहीं चलती, जा कहीं और जाके भीख मांग। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो धीरे से मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, ठीक है, आज के बाद कोई तेरी दुकान से मिठाई नहीं खाएगा, ना तेरा नाम रहेगा ना तेरी दुकान। कहते हैं उसी रात से राजू की दुकान अंदर अजीब घटनाएं होने लगीं, अनोखी घटनाएं और राजू का खौफनाक अंजाम। अगले ही दिन सुबह जब दुकान खुली तो पहले ग्राहक ने मिठाई खाते ही जोर से चिल्ला दिया, इसमें खून का स्वाद क्यों आ रहा है? राजू ने खुद चख कर देखा और उसे भी अजीब स्वाद महसूस हुआ। उसने जल्दी सारी मिठाइयाँ फेंक दी और नए सिरे से मिठाइयाँ बनाई, लेकिन हर बार मिठाई में वही अजीब स्वाद आता। धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे। कुछ ही हफ्तों में दुकान सुनसान हो गई। राजू पर इस घटना का इतना असर हुआ कि वो पागल जैसा हो गया। उसे हर रात दुकान के अंदर किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती। कभी उसे महसूस होता कि कोई उसके कड़ाहे में कुछ मिला रहा, कभी लगता कि किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा। फिर एक दिन राजू हलवाई गायब हो गया। दुकान का ताला अंदर से बंद था, लेकिन जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक चूल्हा जल रहा था और कड़ाही में गर्म तेल था। राजू कहाँ गया किसी को नहीं पता, लेकिन उसकी दुकान आज भी वैसे ही बंद पड़ी है। आज भी जिंदा है राजू हलवाई का भूत। लोग कहते हैं कि अगर रात के अन बजे इस दुकान के पास से गुजर जाओ तो मिठाइयों की मीठी खुशबू आती है। कई लोगों ने यह भी बताया है कि उन्होंने दुकान के अंदर किसी को परछाई की तरह चलते देखा है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो कोई नहीं था। कुछ लोग हिम्मत करके दुकान के अंदर झांकने की कोशिश भी कर चुके हैं। कहते हैं जो भी इस दुकान के अंदर गया वो बीमार पड़ गया, किसी को बुखार आ गया तो किसी के घर में अनहोनी हो गई। क्या सच में राजू हलवाई का भूत इस दुकान में बस गया है, या फिर ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक संयोग था, या फिर सच में राजू हलवाई ने किसी श्राप का शिकार हुआ था? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही और भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आप अगली बार कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट में बताएं।